नमस्कार एवरीवन। सो सुबह उठना स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जब वो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो सुबह उठना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं पर वो उठ नहीं पाते हैं। सुबह उठ के उनको बहुत सारे काम करने होते हैं जो वो नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों, सुबह जल्दी उठा कैसे जाए, इसके पीछे कोई स्पेशल टेक्निक है क्या, या फिर कोई ऐसा रामबाण है जो मैं आपको दे दूं और आप सुबह जल्दी उठ जाओगे? सुबह जल्दी उठने के लिए सबसे पहले हमें नींद की मैकेनिक्स को समझना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि हमें कितनी नींद की आवश्यकता है जिसकी मदद से हम लोग सुबह जल्दी उठ सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि ये इंडिविजुअल बीइंग पे डिपेंड करता है कि उसकी नींद कब पूरी हो जाती है, परंतु ये बताया जाता है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको 4 से 5 घंटे से ज़्यादा की नींद की आवश्यकता नहीं है। अगर हम छोटे बच्चे इन्फेंट्स को छोड़ दें, उनको जल्दी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप अगर उनकी नींद खुल जाती है वो अलग बात है। पर अगर आप एक अडल्ट एज में हैं या फिर आप यंग एज में हैं, तो इस समय पर आपको क्या करना चाहिए कि आपकी जो नींद है, जो स्लीप क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो और स्लीप कोटा डिक्रीज़ हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो नींद है वो हमारे 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो हमारी माइंड की एक्टिविटी के ऊपर, और दूसरा फिज़िकल एक्टिविटी के ऊपर। अगर आप फिज़िकली थक चुके हैं तो भी आपको नींद आती है, और अगर आप मेंटली थक चुके हैं तो भी आपको नींद आती है। सो हमें कहीं न कहीं माइंड और बॉडी दोनों पर वर्क करना पड़ेगा। और ऐसा बताया जाता है कि जो स्लीप होता है वो भी एक पैटर्न होता है माइंड का। अगर आप थके हुए भी नहीं हैं तभी भी आपको नींद आती है। एक व्यक्ति जो दिन भर मोबाइल फ़ोन चलाता है उसे भी लास्ट में जाके नींद आ जाती है। कहीं न उसकी फिज़िकल बॉडी नहीं थकी है, लेकिन माइंड कहीं पे थक गया है। और ये कहा जाता है कि नींद भी माइंड का एक पैटर्न है, बॉडी का एक पैटर्न है जिसको तोड़ना आवश्यक है। अगर आप उसको तोड़ेंगे तो कहीं न कहीं आप उससे बाहर निकल सकते हैं। अगर आप उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। आपकी नींद का जो कोटा है उसको डिक्रीज़ करा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप फ़ोर्सफुली उठोगे, फ़ोर्सफुली उठने की कोशिश करोगे तो क्या होगा कि आपको कुछ परेशानियाँ होने लगेंगी, और नींद ना पूरी होने की वजह से आपकी जो डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ हैं, उनमें गिरावट आ सकती है। सो अल्टीमेट जो चीज़ है वो क्या है कि स्लीप की क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है। तो स्लीप की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए आप क्या करें? सबसे पहली चीज़ है कि हमारी जो ब्रेथ है हमें उस पे काम करना पड़ेगा। और अगर आप ब्रेथ पर काम करते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए और आपका स्लीप कोटा डिक्रीज़ हो जाए। तो ब्रेथ पर आप कैसे काम कर सकते हैं? तो ब्रेथ पे काम करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है, बहुत ही ईज़ी और फ्रीली अवेलेबल, जिसका नाम है नाड़ी शुद्धि। अगर आप नाड़ी शुद्धि करते हैं तो इससे होता क्या है, नाड़ी होती क्या है? नाड़ी वो पाथवेज़ होते हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी फ़्लो करती है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी फ़्लो अच्छे से करेगी तो हमारी जो एफिशिएंसी होगी हर चीज़ की वो बढ़ जाएगी। तो सोने की या नींद लेने की जो एफिशिएंसी है हमें उसको भी इंक्रीज़ करना है। अगर हमारी एनर्जीज़ बहुत अच्छे से फ़्लो कर रही है तो हमारी जो स्लीप क्वालिटी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़, हमारा जो माइंड है, अगर आप किसी को देखोगे गहरी नींद में देखोगे तो उसका माइंड जो है बहुत शांत रहता है, उसको कभी सपने भी नहीं आते हैं। तो हमें इस प्रकार की नींद चाहिए जहाँ पर हमारा माइंड जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में ना रहे। एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं रहना चाहिए जिस समय आप नींद में रहो। अगर आपको नींद में अगर बहुत सारे सपने आए हैं तो आप देखना कि आपकी नींद ढंग से पूरी नहीं होती है। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए या माइंड से एक दूरी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम रात को सोने से पहले ईशा क्रिया कर सकते हैं, जिसमें एक क्लियर डिस्टेंस करा जाता है आपके और आपके माइंड के बीच में, जहाँ पर आप अपने आप को ये समझाते हैं कि आई एम नॉट द बॉडी एंड आई एम नॉट इवन द माइंड। आई एम नॉट द बॉडी एंड आई एम नॉट इवन द माइंड। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ईशा क्रिया सदगुरु के द्वारा दी गई फ्री मेडिटेशन टेक्निक है। आप अगर इसको रात को करने से पहले सोएंगे तो आप देखेंगे कि सुबह आपकी नींद जल्दी खुलेगी, और आप जो है दिन भर थोड़े एक्टिव फॉर्म में रहेंगे। इसके अलावा आप सोने से पहले क्या कर सकते हैं, जो मैं अक्सर किया करता था, कि जब आपको नींद आ रही है तो आप लेट जाओ बिस्तर में और अपनी सांस को फॉलो करो। देखना, अगर आप अपनी सांस को फॉलो करते रहोगे तो कुछ दिनों के बाद आपकी नींद 3 बजे से 4 बजे के बीच में खुलने लगेगी। ये तो रही थी बातें जो हम लोग
बिना खान पान को इंक्लूड करे कर सकते थे, लेकिन नींद आने में या नींद में हमारे खाने का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आप रात को इस प्रकार का खाना खाएं, भारी भरकम खाना खाएं, तो उसको पचाने में बहुत देर लगेगी और हमारी बॉडी को काम करना पड़ता है, तो आप बहुत ज़्यादा देर तक सोओगे। इसीलिए हमें रात को खाना इस प्रकार से खाना है जो हमारे लिए बोझ ना बने, हमारे सिस्टम के लिए बोझ ना बने, जिसको डाइजेस्ट करना आसान हो सके तो आप रात को बहुत लाइट खाना लें, जिसकी वजह से आप जब सोए तो आपको सोने में आपकी जो बॉडी है उसकी एनर्जी जो है डाइजेशन में ना जाए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना खाना 7-8 बजे ही ख़त्म कर लें, जिस समय आप बेड पे जाएं आपका पेट खाली रहे, आपका खाना पच चुका हो। कम से कम 2 या 3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप बहुत सारे रोगों से दूर भी रहेंगे। जो लोग भर पेट खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें आने वाले समय में होने लगती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो देखना आप भी अपने जीवन में सुबह जल्दी उठने लगेंगे। आलस बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा आलस। और जब आलस आपको कम आएगा तो दिन भर जो एक्टिविटी है आपकी, उसमें भी आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़िया रहने वाली है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों तक शेयर ज़रूर करें। और अगली वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे। अगर आपको किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बनाकर उस वाले टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर दूँगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।